हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय एके क्लासेस। गाइस, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9th जो हमारी बुक है इंग्लिश की पोइट्री, उसका फर्स्ट लेसन द रोड नॉट टेकन। ठीक है गाइस, तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, जो हमारी ये पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो लोग अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो पहुंचने वाली सभी वीडियो हैं वो आप तक इजीली पहुंच जाएं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो द रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले बात, जो इसका पोइट है, पोइट नेम क्या है हमारे इस पोएम का? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या है गाइस? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आगे बढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मीन्स होता क्या है गाइस? सेंट्रल का मीन्स होता है केंद्र और आइडिया का मीन्स होता है विचार। तो टोटल आप कह सकते हो सेंट्रल आइडिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र विचार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट, इन दिस पोएम मतलब जो पोएम है आपकी द रोड नॉट टेकन, इस पोएम में द पोइट सेज, कवि कहते हैं दैट की, क्या कहते हैं इस पोएम में? वो कहते हैं कि ही इज वॉकिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। ही इज वॉकिंग मतलब वो चल रहे हैं या वो कहीं पे जा रहे हैं। थ्रू ए फॉरेस्ट, थ्रू ए फॉरेस्ट मतलब एक जंगल से होते हुए। कहाँ से होते हुए जा रहे हैं गाइस? एक जंगल से। ठीक है, मतलब वो कहीं पे जा रहे हैं तो रास्ते में एक जंगल है तो वो उसमें से गुजरते हुए जा रहे हैं। ठीक है, एंड और एट ए मोमेंट, और उसी क्षण मतलब जैसे जैसे वो चल रहे हैं उसी बीच क्या होता है? ही रीड्स ए प्लेस, वो एक स्थान पर पहुंचते हैं। जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो चलते चलते कहाँ पे पहुंचते हैं? वो एक प्लेस मीन्स एक स्थान पर पहुंचते हैं वेयर, जहाँ द पाथ इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट वेज। जहाँ द पाथ मीन्स होता है रास्ता, जिस रास्ते पर वो चल रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर द पाथ इज डिवाइडेड, जो रास्ता है वो बटा हुआ है। क्या है गाइस? वो बटा हुआ है इनटू टू डिफरेंट वेज, मतलब दो अलग अलग दिशाओं में, रास्तों में। मतलब जैसे वो सीधे सीधे चल रहे हैं तो उन्होंने आगे चल के क्या देखा कि जो वो रास्ता है ऑलरेडी दो दिशाओं की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन मतलब अलग अलग दिशाओं में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पोइट टू चूज द वे। जैसे भाई अब वो आगे चलते हैं तो अब उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें दो रास्ते देखते हैं, तो फिर आगे होता क्या है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। फॉर द पोइट, कवि के लिए, टू चूज द वे, रास्ते को चुनना। अब वो इसी वजह से परेशानी में पड़ गए कि वो जाएं तो जाएं कौन से रास्ते पर जाएं, क्योंकि आगे चल के कितने रास्ते जा रहे हैं? हमारे दो रास्ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दिस इज वाई, इसीलिए ही हैज़ टू वेट, उसे इंतजार करना पड़ता है। बिफोर स्टेप, बिफोर स्टेप का मीन्स होता है कदम बढ़ाने से पहले, इन द वे, रास्ते में। मतलब वो जैसे भी जिस भी मार्ग पर चलता है, लेकिन उस रास्तों पर जाने से पहले, किसी एक रास्ते पर जाने से पहले वो क्या करता है? बहुत देर इंतजार करता है कि वो कौन से रास्ते पर जाए, कौन से पर नहीं जाए, बहुत सोच विचार करता है। ठीक है, तो एट फर्स्ट, सबसे पहले ही लुक्स एट द फर्स्ट पाथ, सबसे पहले वह पहले रास्ते को देखता है। किसको देखता है? पहले रास्ते को। वेरी क्लोजली, बहुत ध्यान से, बहुत ही बारीक तरीके से। एंड देन द अदर, और फिर दूसरे को देखता है। और जब वो दूसरे को देखता है तो सीम्स नॉट टू बी गुड, जो कि नहीं दिखता, नॉट टू बी यूज्ड एवर, कभी इस्तेमाल किया हुआ। मतलब जब उसने पहले रास्ते को देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये तो बहुत लोगों के द्वारा जो रास्ता है इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसे ही उसने अदर मतलब दूसरे रास्ते को देखा तो वो क्या देखता है? नॉट टू बी यूज्ड एवर, एवर मीन्स कभी। तो उसे देखने से उसे लगता है कि ये जो रास्ता है ये कभी जो है लोगों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया है। ही देन डिसाइड्स, वह फिर फैसला करता है, टू गो, जाने का, वन ऑफ द पाथ्स, उस एक रास्ते पर, दैट इज सम ग्रासी, जो कम घासों वाला है, जिस पे घासें कम हैं। थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि, वो क्या सोचकर जाता है कि ही विल ट्राई, वह कोशिश करेगा, द अदर, दूसरे रास्ते पे, ऑन सम अदर डे, किसी और दिन। मतलब ध्यान देना है इस बात को। ही डिसाइड्स टू गो वन ऑफ द पाथ दैट इज सम ग्रासी,
मतलब वो उस रास्ते पे जाने का फैसला करता है जिस पे समग्रासी मतलब जो घास नुमा है। मतलब कहने का ये है, जब वो पहले रास्ते पे देखता है तो देखो घास दोनों पे थी, पहले रास्ते पे भी थी और दूसरे रास्ते पे थी, बट जब उसने फर्स्ट रास्ते को देखा तो उसकी जो घासें थी, घासें उस पर थी, लेकिन वो कैसी थी, वे मुड़ी हुई थी, कुचली हुई थी, काली पड़ी हुई थी। तो इससे जो पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि इस पर तो हर कोई रास्ते पे चलता हुआ जा रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरे रास्ते को देखा था तो उस पर थी, क्या थी, समग्रासी, मतलब वो घास नुमा था, उस पर घासें थी। तो उससे पता चलता है कि इस रास्ते पे जो लोग हैं वो कम जा रहे हैं, कोई इक्का दुक्का ही जा रहा है। तो इसी चीज़ को देखकर जो हमारे कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो फैसला करते हैं कि वो भी उसी रास्ते पे जाएंगे, किस पर, जिस पर कुछ घासें हैं, जिस पर कम लोग जा रहे हैं। तो इसी चीज़, यही दोनों जो है, दोनों रास्तों में जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनको डिफरेंट महसूस कराती है, और इसीलिए वो जो सेकंड आपका पाथ होता है, रास्ता होता है, उसी को चुनते हैं। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा द रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। तो गाइस इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके कज़न्स हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सकें, और आपके साथ साथ वो भी हमारे इस वीडियो का जो आसान तरीका है समझ सकें। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।